हम यहाँ पर अग्निवीर योजना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर संसद में झूठ बोला, इसके लिए माफ़ी की मांग की। राहुल गांधी के इस आरोप पर खुद सेना ने जवाब दिया है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें कथित तौर पर मृतक अग्निवीर के पिता ने कहा कि राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि शहीद अग्निवीर के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है, लेकिन उनके परिवार को ऐसी कोई मदद नहीं मिली। अपने वीडियो मैसेज में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में अपने भाषण में कहा था कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन में बैठा दावा कर रहा भी शहीदों के परिवारों को इन्होंने बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। इसी तरीके से लगातार राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है अग्निवीर योजना को लेकर। पहले वो कह चुके हैं, जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस दौरान भी राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर कई तरह की बातें कही थी। और राहुल गांधी का ये मानना है कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, उसे कोई मदद नहीं दी जाती है। वो उन परिवारों के पास पहुंचे, उनसे मिले, उनसे मुलाकात की, उनसे जाना कि किस दुविधा में हैं वो लोग, कितनी परेशानी में हैं, जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है। और ऐसी ही बातें उन्होंने, आपको याद होगा कि लोकसभा के अंदर भी कही हैं। और साथ ही साथ राहुल गांधी के अलावा पूरी की पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष अग्निवीर योजना को लेकर लगातार बोल रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में अग्निवीर को लेकर अपनी बात को रखा था। कॉन्फ्रेंस जो हुई है कांग्रेस की वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ी सी और डिटेल बता देते हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है। क्योंकि हमने वायदा किया है, हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, बात आई अग्निवीर को क्या दिया जाता है और अग्निवीर को क्या नहीं दिया जाता। राहुल जी का मुद्दा है कि देश की सेना के साथ, सैनिकों के साथ, शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2 तरह के सैनिक नहीं होने चाहिए, 2 तरह के शहीद नहीं होने चाहिए। अग्निवीर शहीद को कुछ सम्मान और रेगुलर सैनिक को कुछ और सम्मान। ये हमारे देश की ना तो परंपरा रही है और ना कांग्रेस पार्टी की नीति रही है और परंपरा रही है। तो इसलिए हम इस सवाल को उठाएंगे और इस सवाल को उठाया और इस सवाल को छोटा ना बनाएं। ये एक अजय सिंह का मामला नहीं है। जो लुधियाना से आता है, रामगढ़ सरदारा का रहने वाला लैंडमाइन का शहीद है, ये उसका मामला नहीं है। उसके साथ साथ 13 जो अग्निवीर शहीद हुए हैं उनका मामला है। उनको क्या सरकार ने दिया, क्या नहीं दिया, उसके बारे में आप बाद में बताएंगे। लेकिन 13 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनको गांधी ने वीडियो में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान शिव की तस्वीर के सामने देश, इसके सशस्त्र बलों और अग्निवीरों से मुआवजे के बारे में झूठ बोला। इसके बाद उन्होंने अग्निवीर शहीद के पिता अजय सिंह के कथित बयान का हवाला भी दिया। अजय सिंह के पिता ने कहा कि राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है या दिया गया है, लेकिन उनके परिवार को ऐसी कोई भी मदद
नहीं मिली है। ये साफ तौर पर आपको बता दें, अग्निवीर के पिता ने कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में हमारी आवाज़ उठा रहे हैं कि शहीदों के परिवारों को सभी ज़रूरी जो मदद है वो मिलनी चाहिए, अग्निवीर की भर्ती बंद होनी चाहिए, इस योजना को ख़त्म करेंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। और साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती बहाल होनी चाहिए। गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने शहीद अजय सिंह के परिवार, सशस्त्र बलों और देश के युवाओं से झूठ बोला है, उन्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बार बार आप ये सुन रहे होंगे कि अपने वीडियो में, अपने एक्स पे, कभी सोशल मीडिया अकाउंट पर हर बार ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह, जब राहुल गांधी अग्निवीर योजना के बारे में बात कर रहे थे लोकसभा के अंदर, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, हम आपको दिखाएंगे भी, उस वक्त राजनाथ सिंह ने टोका था कि ये सत्य नहीं है, असत्य है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। अग्निवीर को मदद दी गई है, जो शहीद हुए हैं अग्निवीर, उनको दिया जा रहा है मुआवजा, और शहीद मानते भी नहीं हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि किसी अग्निवीर को शहीद नहीं माना जा रहा है और ऐसे में उनको मदद नहीं मिल रही है उसके परिवार को। उस पर भी राजनाथ सिंह काफ़ी कुछ बोले थे। वो क्लिप आपको हम दिखाएंगे कि जिसमें राजनाथ सिंह भी बोल रहे हैं और राहुल गांधी का उन्होंने कैसे खड़े होकर जवाब दिया जब राहुल गांधी ने अग्निवीर के बारे में बात की थी। इस पर अब भारतीय सेना ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। सेना ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले मुआवजे पर सफाई दी है। ट्वीट में कहा गया है कि कुल राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98,39,000 रुपए का भुगतान हो चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक 67 लाख रुपए की मुआवजा राशि और दूसरे लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद दे दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, कुल राशि लगभग 1,65,00,000 रुपए होगी। ये अब सेना की तरफ से जवाब आया। अब आप समझ सकते हैं कि इसको कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम विपक्ष में आए तो हम इसको हटा देंगे, ये योजना कहीं ना कहीं ये बताती है कि इसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस योजना को लेकर बार बार हर प्लेटफॉर्म से कहने की कोशिश कर रहा है कि शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, उन लोगों को सहायता नहीं दी जाती है, उन लोगों को राहत नहीं पहुँचाई जाती है। अग्निवीर योजना को हटा देना चाहिए। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष